हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि बच्चों बताया गया था कि मैथ में डाउट सेशन चल रहा था। जिन बच्चों के डाउट क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे और उनके आंसर हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों द्वारा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हैं। क्या कहा उसने? एक्स और वाई का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यहाँ से बात उसने खत्म कर दी। यानी एक्स और वाई का जो एलसीएम और एचसीएफ की बात की है, वो दूसरी बात यहाँ पर है 42 और 120 के मासा से। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि एक नंबर x है और एक नंबर कौन सा है? y है। एक नंबर x और एक नंबर कौन सा है? y। फिर उसने कह दिया कि जो इनका एलसीएम की बात कर लें, इनके एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम की बात कर ली जाए, और एलसीएम जो है वो एलसीएम कितने गुना है? 6 गुना है। कितने गुना है? 6 गुना है एलसीएम। और एचसीएफ जो है वो उसी का कितने गुना है? 2 गुना है। तो एलसीएम 6 गुना और एचसीएफ का कितने गुना है? यहाँ पर बात कर लें 2 गुना की बात की, वो नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 42 और 120 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6। तो इसका ये 6 गुना है, यानी एक्स बात कर ली उनके एक्स वाई के एलसीएम। तो इसका जो 6 गुना है तो एचसीएफ का 6 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा, 6 गुना करेंगे। और जो एचसीएफ जो होगा वो उसका कितने गुना है? 2 गुना है उसी एचसीएफ का। और एचसीएफ कितना आया है? 6। तो 6 का यहाँ पर हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12। ठीक है ना? तो ये एक्स और वाई दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 36 और एचसीएफ कितना है? 12 है। और उसने बात क्या कह दी कि यदि x का मान कितना है? 36 है। तो वो संख्या अगर एक 36 है तो y की बात करना है, तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 12। तो 12 और 36 का एलसीएम 36 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा इसका? 12। तो आपसे y पूछा गया है तो y का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्योंकि यहाँ पर आयुष और अभिषेक का वजन, किसकी बात कर रहे हैं हम? आयुष और अभिषेक का वजन। अगर हम बात करें किसकी? आयुष है एक व्यक्ति और कौन है? अभिषेक है। एक कौन है? अभिषेक है। आयु और अभिषेक के वजन का अनुपात कितना दिया है? 8:5 दिया है। अनुपात की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नंबर का गुणा या भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 चिपका दिया, इधर भी 0 चिपका दिया। ठीक है ना? आयुष को 80 कहेंगे और अभिषेक को 50 कहेंगे। फिर उसने क्या कह दिया? अभिषेक के वजन में 40% की वृद्धि कर दी। तो अभिषेक के वजन में 40% की अगर वृद्धि करेंगे तो 50 का 40% कितना बढ़ जाएगा? 20। अब अभिषेक कितने केजी के हो जाएंगे? 70 केजी के। फिर कह रहा है कि आयुष और अभिषेक के कुल वजन पे 60% की वृद्धि हुई है। तो कुल वजन कितना है यहाँ पर? 130 है उन लोगों का। तो 130 का 60% इधर निकाल देते हैं। अब दोनों का सम 130 का कितना निकालना है? 60%। और 130 का जब 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 78 आ जाएगा। यानी जो टोटल वजन पहले था उससे 78 किलो ज़्यादा हो जाएगा। तो 78 किलो ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे 130 और प्लस के 78। अगर इनको जोड़ें कितना आ जाएगा? ये 208 केजी आ जाएगा ये। तो 208 केजी आ गया। अब किसका? आयुष और अभिषेक का, जिसमें से अभिषेक कितने केजी के हैं? 70 केजी के हैं। कितने केजी के हैं? 70 केजी के। तो अगर अभिषेक इसमें 70 केजी अगर इसमें घटा दें, अभिषेक का वजन 70 केजी इसमें घटा दिया जाए तो यहाँ पर बचे कितना हमारे पास? 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 13 बचेगा। 138 बचेगा। तो अभिषेक की अगर बात कर लें, अभिषेक का जो वजन हो गया है वो कितना हो गया है? 138 केजी हो गया है। सवाल में कहा कि बढ़ने के बाद उनका वजन कितना हुआ है? 104 केजी दोनों का मिलाकर। सवाल में कितना है? 208। तो ये किसके बराबर है? 104 केजी। तो यहाँ पर एक बराबर किसका आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। क्या 0.5 आ जाएगा?
तो यहाँ पर किसकी बात की, आयुष, तो इसमें अगर 0.5 का गुणा कर देंगे तो कितने केजी के आ जाएंगे, 69 केजी के। आयुष यहाँ पर 69 केजी के होंगे। आयुष कितने केजी के हो जाएंगे, 69 केजी के आयुष यहाँ पर हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बच्चों का क्या डाउट है, अगला सवाल ये डाउट में पूछा गया है। ये अगला सवाल, इसको हम कह सकते हैं, एक तरह से हम एवरेज का सवाल भी कह सकते हैं और ये आयु से संबंधित भी सवाल आपका ये सवाल मिलेगा। देखिए क्या कहता है सवाल। 5 वर्ष पहले, एक बात और समझें, पूर्व बोलेगा, पहले बोलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, वहां पर हम पहले की, जैसे आज 2000 कौन सा है, 24 है। 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 2019 रहा होगा। तो ये 5 साल पहले की बात की उसने। ए बी सी का औसत कितना है, 17 वर्ष। एक बात और से समझ लें, एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर, यानी कह सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सम बराबर क्या होगा, सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। तो 3 लोग हैं, 3 लोगों का सम निकाल लें, 3 लोगों का सम निकालना है, सम निकालना है 3 लोगों का, और 3 लोगों का सम निकालें, एवरेज, एवरेज कितना है 17, लोग कितने हैं 3, तो कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा 51, 51 वर्ष आ गया। लेकिन ये 51 वर्ष कब का है, ये बच्चों 5 वर्ष पहले का है। उम्र एक ऐसी अवस्था है कि तीनों बढ़ेंगे 5-5 साल, ठीक है ना। उम्र क्या होती है, सभी की एक साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि एक रुक जाएगा बी बढ़ेगा, तीनों के बढ़ेंगे। 5 साल पहले तीनों 51 साल के थे। आज की अगर बात कर लें, आज कितने साल के होंगे, तो ए भी 5 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ेगा और सी भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो तीनों मिलकर कितना बढ़ेंगे, 15 वर्ष। तो तीनों 15 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो 15 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का सम अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 66 वर्ष। यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की उम्र जो है, वर्तमान उम्र की बात कर लें, वर्तमान, और वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी हमारी, 66 वर्ष आएगी तीनों की। अब उसने क्या बात की है, 7 वर्ष पहले ए और बी का औसत जो है 17.5 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उसने कह दिया है। तो हम बात करेंगे 7 वर्ष पहले की बात कर लें, तो हम कह सकते हैं कि सम बराबर, और कितने लोगों का सम निकालना है, ए और बी का, तो कहेंगे एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 17.5 वर्ष, और इंटू कितने लोग हैं ये, 2 लोग, कितना आ जाएगा ये 35। तो ए बी का सम जो आया है 7 साल कितने पहले आया, 35 वर्ष आया है। और ए भी 7 साल बढ़ेगा, बी भी 7 साल बढ़ेगा। तो आज की बात कर लें कि ए और बी की अगर बात कर लें, 35 वर्ष और प्लस के 7 और 7 14, तो 14 साल ये हो जाएंगे। टोटल कितने साल हो जाएंगे हमारे पास, 49 वर्ष आ जाएंगे। तो ए बी की जो वर्तमान आयु है, ये किस कौशी आयु है, ये वर्तमान अगर आयु की बात कर लें, वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, 49 वर्ष। तो ए बी का सम यहाँ से 49 वर्ष आ गया, कितना आ गया 49, प्लस का सी किसके बराबर है, 66 वर्ष है। किसके बराबर है, 66 वर्ष है। और अगर बात कर लें, ये जाके उधर घटेगा हमारे पास, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 17 वर्ष आ जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, वर्तमान से 2 वर्ष बाद, वर्तमान से 2 वर्ष बाद। सी की तो वर्तमान कितनी आई, 17 वर्ष। आज अगर कोई व्यक्ति सी आज 17 साल का है, तो 2 वर्ष बाद कितने साल का होगा, 19 वर्ष का। तो अगर हम कहेंगे 2 वर्ष बाद, हम बात करेंगे यहाँ पर 2 वर्ष बाद की बात करेंगे, 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद की अगर बात करेंगे तो 17 वर्ष प्लस के 2 वर्ष कितने वर्ष हो जाएंगे, 19 वर्ष हो जाएंगे। तो सी की जो 2 वर्ष बाद उम्र होगी कितने वर्ष हो जाएगी, 19 आ जाएगी। तो ये बच्चों द्वारा पूछे गए डाउट थे। हम बच्चों से फिर कहेंगे, जिन बच्चों को कोई भी एसटी दे रहे हो, कोई भी सवाल में डाउट लगे, कोई भी अगर समस्या है तो डाउट को भेजिए, उनके सलूशन हम जरूर कराएंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार।